क्या आपने कभी सोचा है अगर किसी इंसान की मौत हो जाए और उसके बैंक अकाउंट में पड़े पैसे लेने के लिए परिवार पहुंचे, लेकिन बैंक खुद कंफ्यूज हो जाए कि पैसा किसे दिया जाए? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन अब भारत के बड़े बैंक्स के सामने यही नई समस्या खड़ी हो गई है और मामला इतना बढ़ गया है कि बैंक्स को अब सीधे आरबीआई से गाइडेंस मांगनी पड़ रही है। वजह क्या है? दरअसल एक ही अकाउंट में मल्टीपल नॉमिनीज का बढ़ता कंफ्यूजन बड़ी समस्या बन रही है। अब सवाल यह है कि नॉमिनीज को सुरक्षा के लिए माना जाता है, मतलब नॉमिनीज होना ज़रूरी है। फिर वही चीज़ परेशानी कैसे बन गई है? क्या बैंकिंग सिस्टम में कोई लूप होल है? और सबसे ज़रूरी सवाल, अगर आपके अकाउंट में भी नॉमिनेशन है तो क्या आपके परिवार को भविष्य में पैसा निकालने में दिक्कत हो सकती है या नहीं? तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ खबर नहीं समझने वाले हैं इस वीडियो में, बल्कि ये भी जानेंगे कि नॉमिनेशन का असली मतलब क्या होता है, बैंक्स क्यों परेशान हैं, आरबीआई से क्या मांग की जा रही है और आम आदमी को अभी क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। देखिए, अब तक ज़्यादातर लोग यही जानते थे कि बैंक अकाउंट में एक नॉमिनी डाल दो ताकि अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाए तो पैसा फैमिली को आसानी से मिल जाए। लेकिन रूल्स में बदलाव के बाद अब कुछ अकाउंट्स में चार तक, मतलब चार चार लोगों को नॉमिनी बनाकर रखा गया है। तो ये नॉमिनी की सुविधा दी गई है, लोग रख भी रहे हैं। सुनने में ये फैमिली फ्रेंडली आइडिया लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में यहीं से नया कंफ्यूजन शुरू हो गया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने अकाउंट में वाइफ, सन, डॉटर और ब्रदर, चार लोगों को नॉमिनी बना दिया। अब अगर अकाउंट होल्डर की मौत हो जाए तो सवाल उठता है, पैसा किसे मिलेगा? सबको बराबर मिलेगा, पहले नॉमिनी को मिलेगा, या सभी को साथ क्लेम करना पड़ेगा? यही पर आकर बैंक फंस रहे हैं, क्योंकि कई केसेस में नॉमिनी जॉइंटली सामने नहीं आते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स शुरू हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स अलग अलग होते हैं और कोर्ट्स के अलग अलग जजमेंट्स ने कंफ्यूजन को और भी बढ़ा दिया है। अब यहां एक चीज समझना बहुत जरूरी है, नॉमिनी मालिक नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, नॉमिनी मालिक नहीं होता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। कई लीगल इंटरप्रिटेशंस में नॉमिनी सिर्फ एक कस्टोडियन यानी टेम्परेरी होल्डर माना जाता है। असली ओनरशिप सक्सेशन लॉज या लीगल हियरिंग के हिसाब से तय की जाती है, यानी नॉमिनी का नाम होना हमेशा फाइनल ओनरशिप गारंटी नहीं होता है, और यही डिस्प्यूट बढ़ते हैं। मतलब अगर आपने नॉमिनी डाल दिया तब भी फ्यूचर में फैमिली डिस्प्यूट्स होने की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं होती है। और बैंक की प्रॉब्लम समझिए, अगर बैंक गलत इंसान को पैसा रिलीज कर दे और बाद में लीगल डिस्प्यूट खड़ा हो जाए तो जिम्मेदारी बैंक पर भी आ सकती है। यही वजह है कि बैंक अब आरबीआई से साफ रूल्स मांग रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक चाहते हैं कि आरबीआई क्लियर करे कि मल्टीपल नॉमिनीज के केस में सेटलमेंट कैसे होगा। क्या पैसा फिक्स्ड परसेंटेज में मिलेगा? क्या नॉमिनीज जॉइंटली आएंगे? क्या फर्स्ट प्रायोरिटी रूल होगा? या डिस्प्यूट होने पर बैंक क्या करे? बहुत से कंफ्यूजन है और उसका हल आरबीआई से मांगा जा रहा है, क्योंकि अभी कई जगह इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो रही है, जिससे क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस लंबी और कॉम्प्लिकेटेड बनती जा रही है। अब सोचिए इसका असर आम आदमी पर क्या हो सकता है। आपने जिंदगी भर सेविंग की, एफडी बनाई, सैलरी अकाउंट में पैसा रखा है, म्यूचुअल फंड्स हैं, लॉकर्स है, डिपॉजिट्स सब बना दिया, लेकिन अगर नॉमिनी क्लियर नहीं हुआ तो फैमिली को पैसा पाने में महीनों लग सकते हैं। कई बार तो सालों तक भी ये परेशानी खड़ी हो सकती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मिडिल क्लास फैमिलीज़ को होती है, जहाँ लीगल पेपर वर्क पहले से मजबूत नहीं होता, और फिर जब अगर तीन चार नॉमिनी और पहुंच जाए तो बैंक को पता नहीं देना किसे है, और जिन्हें लेना है वो आपस में लड़ रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि आम आदमी करे तो क्या करे। देखिए, अगर आपके अकाउंट में नॉमिनी नहीं है तो तुरंत अपडेट कराइए, सबसे पहला काम तो ये करिए। अगर मल्टीपल नॉमिनीज हैं तो क्लैरिटी रखिए कि किसे कितना हिस्सा चाहिए, और सबसे ज़रूरी, फैमिली को ये पता होना चाहिए कि अकाउंट्स कहाँ हैं, नॉमिनीज कौन है और डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं होता है, पैसा सही इंसान तक पहुंचे ये भी प्लानिंग का ही हिस्सा होता है। तो कहानी का निष्कर्ष क्या है?
बैंक्स की ये परेशानी सिर्फ टेक्निकल इशू नहीं है, ये आने वाले समय में करोड़ों अकाउंट होल्डर्स को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि नॉमिनेशन जितना आसान दिखता है, लीगल रियलिटी उतनी सिंपल नहीं होती है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आरबीआई इस पर क्या नया फ्रेमवर्क लेकर आता है, क्योंकि एक गलत रूल फैमिली डिस्प्यूट्स भी बढ़ा सकता है और एक क्लियर रूल करोड़ों लोगों की फाइनेंशियल टेंशन कम भी कर सकता है। खैर, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।